हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय पे आपको साइंस के क्लास चलाते हैं और हम आपको आज ये बता दे रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल का जो डिजिटल सर्वोदय चैनल है यूट्यूब का, उस पे हम इस बार क्लास 10th का और क्लास 9th का जो भी विषय है आपका, वो हिंदी रहा है, इंग्लिश रहा है, संस्कृत रहा है, एसएसटी का रहा है, साइंस का रहा है, मैथ का रहा है, वो पूरा इस बार हम आपको कवर कराएंगे। जैसे ही आपका सेशन होगा, खत्म होगा, तब तक हम आपके टोटल मतलब सब्जेक्ट को हम यहाँ पे खत्म करके जाएंगे। मतलब ऑफलाइन में जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसा ही हम ऑनलाइन में आपको पढ़ाएंगे। तो हम आज क्लास 9th में एक यूनिट है केमिस्ट्री का, हमारे परिवेश के पदार्थ। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमारे आसपास में जो भी पदार्थ है, अब या तो हम अपने आस पदार्थ में देखते हैं तो वो कोई पहाड़ हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ईंट हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, हवा हो सकता है, गैस हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इन तीनों में तुलना कीजिएगा तो आपको कोई ना कोई ठोस दिखेगा, कोई द्रव दिखेगा, कोई गैस दिखेगा। तो यही जो ठोस द्रव गैस है, यही कहलाता है हमारे परिवेश के पदार्थ। मतलब हमारे परिवेश में जो पदार्थ है उसको हम लोग तीन रूप में बांटते हैं, ठोस द्रव गैस। चलिए आगे देखते हैं डिफिनेशन के हिसाब से। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला डिफिनेशन आपका बोलता है कि पदार्थ क्या है। मतलब इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर, या पदार्थ क्या होता है। तो डिफिनेशन बोलता है वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम देख या महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। मतलब कि इस दुनिया पर की पृथ्वी पर वैसा कोई वस्तु जो स्थान घेरता। आप सिंपल सी बात है, आप एक गैस को बैलून में भर दीजिए, कहीं पे रखिए, स्थान घेरेगा। एक गैस को, हवा को गुब्बारा में भर दीजिए, फुटबॉल में भर लीजिए, स्थान घेरेगा। आप कहीं पे एक बेंच रख दीजिए, वो स्थान घेरेगा, है ना। और साथ में बोलता है जिसमें द्रव्यमान हो। आप सिंपल सी बात है, बैलून है, उसमें आप हवा भर दिए, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। एक पत्थर है, उसमें कुछ ना कुछ वजन है, द्रव्यमान है। साथ बोलता है कि जिसे हम देख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, इस दुनिया पर जो भी वस्तु है या तो ठोस में या तो द्रव्य रूप में है, उसे आप देख सकते हैं। किंतु गैस की बात करें तो गैस को हम नहीं देख सकते, इसलिए डिफिनेशन बोलता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके पास, आप ऑक्सीजन की सहायता से जीवित है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, कैसा है, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे, लेकिन आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, मतलब उसको महसूस कर रहे हैं। आपको गर्मी लग रही है, ठंड लग रहा है, ये कहीं ना कहीं हवा के कारण हो रहा है, मतलब उसे महसूस कर रहे हैं। तो जिसे आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे में हवा है, पानी है, पत्थर है, लकड़ी है इत्यादि, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आगे है आपके सामने पदार्थ के भौतिक गुण। मतलब कि जो भी पदार्थ होगा उसके पास गुण क्या क्या होगा। तो बोलता क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सिंपल सी बात है, दुनिया का हर एक वस्तु कहीं ना कहीं छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जब तक छोटा शुरुआत नहीं होगा वो बड़ा बन नहीं सकता है। अब वो पहाड़ हो, पत्थर हो, या हमारा घर हो, ये कहीं ना कहीं छोटा छोटा बालू, छोटा छोटा ईंट से बना है, और ये विशाल महल का निर्माण होता है। इसलिए बोलता है कि जो भी पदार्थ है वो किससे बनता है भैया? आपका तो कणों से मिलता है। दूसरा बोलता है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पहले ही बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग मान के चलिए घर का बात करें तो घर भी एक तरह का पदार्थ है। ये कलम की बात करें, ये कलम भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो ये कहीं ना कहीं छोटा से छोटा कण से बना होगा। वही बोलता है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आगे बोलता है पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं। मतलब कि जो भी पदार्थ है उनका जो कण होता है वो कण आपस में क्या करते रहते हैं? हमेशा गति करते रहते हैं। जैसे कि धूल कण है, जलवाष्प है, ये सभी आपस में वायुमंडल में रेगुलर गति के रूप में रहता है, हमेशा मोशन के रूप में रहता है। वही बोलता है। आगे बोलता है चौथा बोलता है कि पदार्थ के कणों के बीच, मतलब पदार्थ का जो कण हुआ, अब सिंपल सी बात है, एक कण, दो कण, तीन कण, चार कण, ये सब आपका पदार्थ के कण है। तो बोलता है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। मतलब कि जैसे ही पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं रहता, ये आपका जो कलम है वो ठोस के रूप में आपको नहीं दिखता, ये बोर्ड आपको नहीं दिखता, क्योंकि ये कणों के बीच क्या आकर्षण बल है, आपस में एक दूसरे को खींच कर रखा हुआ है। और ये जो आकर्षण बल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए पदार्थों के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो भैया उसे कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। आगे आपके सामने टॉपिक है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान रहता है। मतलब जो भी पदार्थ है और उनके अंदर जो भी कण है जिनसे उस पदार्थ का निर्माण हुआ है,
अगर उस पदार्थ के कणों की बात करें तो उनके बीच में क्या रहता है भैया, खाली स्थान रहता है, और इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतरा अनुप स्थान। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए अंतरा अनुप स्थान क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं अंतरा अनुप स्थान। आगे बोल रहा है, नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है पदार्थ को गर्म करने पर उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे ही कोई पदार्थ है और उसको जैसे ही आप गर्म कीजिएगा तो उनके कणों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाए, जो दूरी होगा, वो क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है। आगे आपके सामने है पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब कि पदार्थ को कितने रूप में बांटा गया है। तो जैसे ही हम क्लास स्टार्ट किए तो हम बताते कि अगर आप अपने चारों बगल देखिएगा तो आपको देखने में कोई चीज या तो ठोस लगेगा, या तो द्रव लगेगा, या तो गैस लगेगा, इसके अलावा कोई आपको दिखने में नहीं लगेगा। मतलब कि पदार्थ को कितने रूपों में बांटेंगे, तो 3 अवस्था में बांटते हैं। कौन है, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। अब ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, हम सभी के बारे में विस्तार से देखेंगे, और इसका गुण क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से ठोस क्या होता है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है ठोस पदार्थ। क्या लिखा हुआ है, ठोस पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम लोग सॉलिड बोलते हैं। लिखा हुआ परिभाषा की बात करें तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन, मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई भी पदार्थ अगर है तो उस पदार्थ के पास कुछ ना कुछ उसका आकार होगा और कुछ ना कुछ उसका आयतन होगा। तो ठोस जो होता है उसका आकार की बात करें या आयतन की बात करें भैया, दोनों आपका क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब वैसा कोई ठोस पदार्थ जिसका आप कितना भी स्थान बदल दीजिए, कितना भी जगह बदल दीजिए, उसका आकार न चेंज होगा और न ही आयतन चेंज होगा। जैसे कि आप मान के चलिए आप एक ईंट ले लीजिए, तो ईंट घनाभ के आकार का होता है। अब ये आपके घर में रहे तभी भी वो घनाभ के आकार का है, घर से कहीं बाहर ले जाइए तभी भी वो घनाभ के आकार का है, मतलब उसका आकार निश्चित है, और उसका वजन जो होता है वो भी हमेशा निश्चित होता है। मतलब कि आपके आस पड़ोस में जो भी पदार्थ है जिसका बात करें हम लोग आकार का और बात करें आयतन, अगर ये निश्चित रहता है, समय के अनुसार नहीं बदलता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं ठोस पदार्थ। जैसे कि पत्थर है, इसका आकार आप नहीं बदल सकते हैं और नहीं इसका आयतन बदल सकते हैं। दूसरा लोहा है, लोहा का आकार भी आप नहीं बदल सकते हैं। तीसरा है लकड़ी है, लकड़ी का जो आकार है वही आकार रहेगा, है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। आगे देखेंगे कि ठोस पदार्थ के गुण क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस के गुण, मतलब कि ठोस जो भी पदार्थ होता है उसका गुण क्या होता है। सबसे पहला गुण आपका बोलता है कि आकार और आयतन भैया क्या होगा, निश्चित होगा। हम लोग डिफिनेशन में भी देखे थे कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। तो यही आपका गुण नंबर 1 हो जाता है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। दूसरा बोलता है कि घनत्व अधिक होता है, मतलब जो भी ठोस पदार्थ होता है अगर उसके घनत्व की बात किया जाए तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा बोलता है कणों के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है। अगर सिंपल सी बात है, अगर इस पदार्थ में कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो अगर अधिक नहीं रहेगा तो इसका आकार जो है वो क्या हो जाएगा, इजी से आराम से बदल जाएगा। तो इसीलिए बोलता है कि जो ठोस पदार्थ होता है उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। तीसरा बोलता है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, मतलब कि कठोर पदार्थ अब सिंपल से बैठे इसके बीच का जो आकर्षण बल है वो ठोस है, मतलब इसको आपस में खींच के रख रहा है, और जैसे ही खींच के रख रहा है मतलब ये क्या होगा, कठोर होगा और दृढ़ होगा। आगे बोलता है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। संपीड्य कहने का मतलब हुआ कि भौतिक कारण से आप उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो संपीड्यता कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, अब पत्थर है, अब पत्थर को कितना भी जोर लगा लीजिए क्या उसका आप आकार बदल सकते हैं भैया, नहीं बदल सकते हैं। अगर आकार बदलिएगा तो वो टूट जाएगा लेकिन वो बदलेगा नहीं। आपके सामने अगर कोई लकड़ी है तो लकड़ी को तोड़ सकते हैं लेकिन उसका आकार आप नहीं बदल सकते हैं। आप ये आपके सामने ये पेन है, ये भी पेन आपका ठोस है, इसको आप तोड़ सकते हैं लेकिन कितना भी फोर्स लगा लीजिए इसका आकार बदलने वाला नहीं है। तो वही बोलता है कि क्या होता है, असंपीड्य होता है, मतलब इसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। चौथा बोलता है ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होता। अब सिंपल सी बात है, ये बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ये बोर्ड बह जाएगा, नहीं बह सकता है। क्या ये पेन यहाँ पे रखा हुआ, हम पेन को यहाँ छोड़ दे, क्या ये बह सकता है, नहीं बह सकता। इसलिए बोलता है
कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति अर्थात बहने की प्रवृत्ति नहीं होता। चौथा बोलता है गर्म या ठंडा करने पर इनमें प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। मतलब कि आप अगर ठोस पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो इनका जो प्रसार होगा, या ठंडा कीजिएगा तो इनका जो प्रसार होगा या सिकुड़ना होगा, ये इसमें हम थोड़ा से मतलब 9 के बराबर चेंजिंग हो। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपके सामने लकड़ी है, अब उसको कितना भी गर्म कर लीजिए, क्या उसका आकार बदल सकता है? भैया नहीं बदल सकता। आप आपके सामने ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए या ठंडा कीजिए, उसका जो आकार है आपका वही आकार ही रहेगा, वही सेम रहेगा। मतलब वही बोलता है कि ठंडा या गर्म करे, मतलब या तो उसको गर्म कीजिए या तो उसको ठंडा कीजिए, तो उसके प्रसार न होगा न ही संकुचन होगा, मतलब न ही वो फैलेगा और न ही वो सिकुड़ेगा, मतलब न बड़ा हो सकता है न वो छोटा हो सकता है। आगे बोलता है ठोस में विसरण गुण बहुत कम होता है। मतलब विसरण गुण कहने का मतलब हुआ कि उच्च घनत्व से कम घनत्व की ओर जाना। क्या होता है? उच्च घनत्व से कम घनत्व की ओर जाना, मतलब जहां अधिक मात्रा में है उससे कम मात्रा की ओर जाना। अब सिंपल सी बात बताइए, अगर ये विसरण का गुण रहता तो आपको जो बड़ा बड़ा पहाड़ दिखता है, तो सिंपल सी बात है पहाड़ जब हुआ तो उसके पास वो एरिया बहुत सारा है और इसके जस्ट बगल में समतल मैदान होता है, तो अगर इसमें विसरण का गुण पाया जाता तो वो पहाड़ इसके साथ आकर मिल जाता, इसमें विभक्त हो जाता, इसमें मिल जाता, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसरण। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो भैया नहीं पॉसिबल है। तो यही क्रिया आपका कहलाता है विसरण। तो भैया ठोस पदार्थ में जो विसरण होता है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात 9 के बराबर होता है, जिसे हम लोग नगण्य बोल सकते हैं। तो हम लोग अभी देखे थे ठोस पदार्थ क्या है, ठोस के गुण देखे थे। अभी आपके सामने है द्रव्य पदार्थ, जिसे इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो बोलता क्या है कि जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो, मतलब ठोस में क्या था कि आयतन और आकार दोनों निश्चित था, लेकिन द्रव में बोलता है कि सिर्फ आयतन आपका निश्चित होना चाहिए, तो भैया आकार उसका क्या होगा? अनिश्चित होगा। अब होगा कैसे? जैसे कि ये बात कर रहा है द्रव का। अब मान के चलिए एक दूध का थैली आप दुकान से लाने जाते हैं, तो थैली में अगर वो दूध है तो वो दूध थैली के आकार का हो जाता है। अब उसी को आप फाड़ के थैली को आप उसको बोतल में रख लीजिएगा तो वो बोतल के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर वो 1 केजी है तो थैली में भी भैया वो 1 ही केजी होगा, बोतल में डालिएगा तभी भी 1 ही केजी होगा। और मान के चलिए उसे किसी बर्तन में डालिएगा उबालने के लिए, तो वो बर्तन के आकार का हो जाता है। मतलब पहले था थैली में तो थैली के आकार का, फिर बोतल में गया तो बोतल के आकार का, और जैसे ही किसी हमने बर्तन में रखा तो वो बर्तन के आकार का हो गया। तो क्या दूध तो 1 ही लीटर था, 1 ही लीटर था, लेकिन उसका आयतन तो हमेशा बराबर रहा, वो थैला में रहे, बोतल में रहे या बर्तन में जाए, लेकिन उसका जो आकार था वो थैली में अलग था, बोतल में अलग था, और जैसे ही हमने बर्तन में डाला तो उसका आकार अलग हो गया। तो वही बोलता है कि आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे कि आपके सामने पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, इस सबका आयतन तो भैया लिमिट रहता है, नियत रहता है, लेकिन अगर आकार की बात करें तो जैसा परिवेश में जाएगा उसी के अनुसार ये ढल जाता है, मतलब अपने आकार को बदल लेता है। आगे आपके सामने है द्रव के गुण। द्रव के गुण जैसे पहले हमने देखा था कि इसका आयतन भैया क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरा क्या? आकार अनिश्चित होगा। हमने देखा था कि अगर दूध का थैली है तो थैली में है तो थैली के आकार का है, बोतल में गया तो बोतल के आकार का है, बर्तन में गया तो बर्तन के आकार का, मतलब आकार परिवेश के अनुसार से हमेशा बदलते रहा। तीसरा बोलता है घनत्व ठोस से कम होता है, मतलब द्रव पदार्थ के पास जो घनत्व पाया जाएगा, अगर उस घनत्व की बात करें तो वो क्या होगा भैया? तो ठोस पदार्थ से क्या होता है? कम होता है। तीसरा आगे बोलता है कि कणों के बीच की दूरी अधिक होगा। सिंपल सी बात है, अगर कणों के बीच की दूरी कम होता तो ये तो ठोस हो जाता, क्योंकि आपस में सिकुड़ के रखता, आपस में खींचता, तो ये कठोर हो जाता। जैसे ही कठोर होता तो भैया ये क्या हो जाता? ठोस हो जाता। तो ये तो ठोस नहीं है, लिक्विड है, द्रव है, तो इसलिए बोलता है कि कणों का बीच का जो दूरी होता है भैया क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा बोलता है, आगे बोलता है कि द्रव में बहने की प्रवृत्ति होता है। अब जैसे ही बोतल में पानी भरा हुआ है, बोतल को जैसे ही आप गिराइएगा
जैसे ही बोतल को टर्न कीजिएगा तो उसका जो पानी होता है धीरे धीरे बहकर नीचे गिर जाएगा, मतलब उसमें बहने की प्रवृत्ति है। अब उसी बोतल में मान चलिए किसी बर्तन में आप पत्थर को रख दीजिए, अब पत्थर को उस बोतल को बर्तन को सीधे पलट भी दीजिएगा तो वो उसमें से नहीं गिरेगा, मतलब वो बहेगा नहीं, मतलब उसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होता है। लेकिन जो द्रव आपका होता है उसमें द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। आगे आपके सामने है गैस। हमने ठोस देखा, द्रव देखा, अब तीसरा जो पदार्थ का मतलब प्रकार था वो गैस है। तो चलिए गैस देखते हैं। गैस बोलता है जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, मतलब कि ठोस था कि जिसमें आकार भी निश्चित, आकार भी निश्चित, मतलब आयतन और आकार दोनों अगर निश्चित था तो भैया वो आपका ठोस था। द्रव में क्या था कि आपका आयतन निश्चित था लेकिन आकार अनिश्चित था। लेकिन गैस बोलता है कि भैया इसका आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित, मतलब कि आकार और आयतन दोनों आपका क्या होगा, अनिश्चित होगा, तब इसे हम लोग बोलते क्या है, गैस बोलते हैं। जैसे में क्या, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या जो भी धूलकण है, जलवाष्प है, ये सब की अगर बात करें तो न इसका आयतन निश्चित है और न ही इसका आकार निश्चित है, मतलब ये हमेशा अपना आकार भी बदल लेता है और इसका आयतन भी हमेशा बदलते रहता है। अब आगे बात करेंगे गैस के गुण का। क्या बात करेंगे, गैस के गुण का। तो बोलता क्या है कि गैस का निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, मतलब कि गैस के पास अगर बात करें, आकार का बात करें या आयतन का बात करें तो वो निश्चित भैया नहीं होता। दूसरा बोलता है गैस आसानी से संपीड़ित हो जाता है, जैसे कि बैलून है, अब बैलून में हवा भर लीजिए तो उसका आप आकार बदल सकते हैं, है ना। तो वही बोलता है कि जो भी गैस है उनका संपीड़ित हो जाता है, मतलब वो संपीड़ित हो जाता है, उसमें संपीड़ित होने का गुण पाया जाता है। तीसरा बोलता है इनका घनत्व कम होता है। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा घनत्व की अगर बात करें तो वो ठोस में सबसे ज्यादा और ठोस से कम द्रव में होता है, और सबसे कम जो आपका घनत्व होता है वो गैस के पास होता है। तो आगे बोलता है कि गैस तेजी से फैलता है, मतलब कि गैस जो होता है वो तेजी से फैलता है। जैसे ही आप बैलून में हवा भरिए, गुब्बारा में हवा भरिए और उसका मुंह जैसे ही खुलिएगा तो वो तेजी से बाहर निकल जाता है, मतलब क्या होता है, उसको तेजी से फैल जाता है। आगे बोलता है कण अनियमित गति करते हैं, मतलब कि गैस का जो कण होता है उसका जो गति होगा, मतलब गैस के कणों का जो गति होता है वो अनियमित होता है और पात्र की दीवारों पर दबाव डालते रहते हैं, मतलब कि गैस के जो अणु होता है, गैस के जो कण होता है उसका अनियमित गति रहता है, मतलब कभी किसी भी दिशा में वो बढ़ सकता है। और साथ ही ये जो है हमेशा पात्र, मतलब कि जो भी बर्तन होगा, जिस बर्तन में रखा रहेगा उसके दीवारों पे हमेशा दबाव डालते रहता है ना। तो कितना देर का होगा। तो आज के टॉपिक में हमने देखा है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने प्रकार होता है। तो पदार्थ के 3 प्रकार था, एक ठोस था, एक द्रव था, एक गैस था। हमने तीनों के बारे में पहले तीनों को परिभाषा देखा, उसके साथ ही उसके बारे में हमने देखा कि उसके पास गुण क्या होता है, उसका उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती, उसका घनत्व कितना होता है। बारी बारी से हमने ठोस द्रव गैस को अध्ययन किया। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।